हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एरे स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से उठाएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन से उठाएंगे, और बस सिंपल प्रिंट करना है इसमें, और कोई फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। सिंपल एरे को आपको समझाएंगे एरे क्या होता है। सबसे पहले हम कोड बनाते हैं। ये हेडर फाइल होती है। हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करा है। फिर उसके बाद हमने मेन फंक्शन, इसमें हम फंक्शन नहीं देंगे तो आप टेंशन समझ लो। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी करेंगे आने वाली वीडियोस में एरे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाए। एरे फाइव, सी आउट, एंटर द एंटर फाइव एलिमेंट। सब बताऊंगा कोड कैसे चल रहा है कैसे नहीं सब। कोड इंट I equals to 0, I less than equals to n, I plus plus, C in AR I, C out, U, entered, 4, int I equals to 0, I less than 5, I plus plus, C out, ARR, ARR I, and something is 2 as a space and return 0। इस पूरे कोड का मतलब मैं आपको धीरे धीरे सारा समझा रहा हूँ, बाद में रन करवाएंगे, जिससे आपको नहीं लगे कि कर रहा है। देखो, सबसे पहले हेडर फाइल है। हेडर फाइल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बता दी है क्या होती है। सबसे पहले मेन फंक्शन में गए। जैसे हम मेन फंक्शन में जाते हैं तो ये ARR5 क्या चीज़ है आप ये बोलोगे। ARR5 कुछ और नहीं, बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है ARR5 की। इसमें बहुत सारा रो वाइज डाटा इंसर्ट होता है। ठीक है, रो वाइज इंसर्ट होता है डाटा, और हम एक एक करके हम जाते हैं। कैसे बताऊं आपको, चलो नोट पैड पे आपको समझा देता हूँ। मैंने नोट पैड खोल लिया है। सपोज 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे एरे के फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको कोड भी दिखाता रहता हूँ, ये भी चलाता रहता हूँ। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हमने ये एरे है, सिर्फ एक एलिमेंट। एरे का मतलब है एक। अगर हम 5 को डिक्लेयर करते तो कैसे करते, इंट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, ऐसा करना पड़ता। 5 अलग अलग, पर इसमें क्या है, 5 एलिमेंट एक साथ डाल सकते हो। एरे का मतलब यही होता है। अब इसे लेंगे कैसे, डालेंगे कैसे, सबका बता रहा हूँ। सबसे पहले फोर लूप यूज करेंगे। आई इक्वल्स टू 0 और 4 तक जाएगा, मतलब 5 से छोटा 4, और आई प्लस प्लस करेंगे। आई 0, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है हमेशा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सीन करेंगे। फिर सी आउट भी, सी आउट कैसे होगा, टर्मिनल पे 0, 1, 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको करके बताता हूँ। रन।
जैसे मैंने 1 ले लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने 3 लिया, फिर मैंने 4 लिया और मैंने 5 ले लिया और ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। समझ में आई? जरूर नहीं है आप सिक्वेंस में लो। दोबारा चलाता हूँ। अब कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो और कितने भी डिजिट का। सपोज मैंने 20 ले लिया पहले में, फिर मैंने 1 ले लिया, फिर मैंने 6 ले लिया, फिर मैंने 0 ले लिया, 25 ले लिया, फिर 20 1 6 0 2 5 ऐसे प्रिंट हो जाते हैं। ये किस काम आता है? इसमें ऐसा इसलिए आता है क्योंकि हम मल्टीपल वेरिएबल कब तक डिक्लेयर करेंगे, इसलिए हमने एरे का डिस्कवर होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल ना डिक्लेयर कर पाए मल्टीपल बार, तो हम एरे का डिस्कवर कर लेते हैं जिससे वो इस लाइन वाइज से रखा होता है, पूरे सिस्टम से लीनियरली रखा होता है। लीनियर से क्या है भाई, हम पहले हमें 5 डिक्लेयर करना है तो हम 5 पे डायरेक्ट जाएंगे और यूज कर लेंगे। हमें मल्टीपल ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 2 ऐसे बार बार डिक्लेयर करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो चीज के लिए हम एरे करते हैं। आगे और कॉन्सेप्ट देखते हैं एरे क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमें सम करवाना होता है तो सम सम का करते हैं। हेडर फाइल नेम स्पेस एसजीडी। अब हमेशा हम पहले वाले में कैसे करते थे? हम पहले वाले में भाई इंट ए ले लिया, इंट बी ले लिया, सी आउट कर दिया, सीन कर दिया, फिर सम 0 कर दी, फिर सम प्लस इक्वल्स टू ए प्लस बी। ऐसा करते थे, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी और फिर रिटर्न करवा देते थे जिससे सम अपना प्रिंट हो जाता था सी आउट। मैं आपको करके बता देता हूँ। इंट ए ले लेते थे और बी ले लेते थे, फिर सीन ए कॉमा बी कर दे, फिर सम की वैल्यू हम 0 कर देते, इंट ले लेते हैं इंट, फिर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर सी आउट, सम और फिर लास्ट में रिटर्न 0। तो हम क्या करते थे सर? 25 डाला और हाँ मिस्टेक हो गया। रुक जाओ मैंने कोई मिस्टेक करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस कोड में इंट ए कॉमा बी, ठीक है, सही तो कर रहा है ना? सीन ए कॉमा बी, इंट सम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल ए प्लस बी, सी आउट, सब सही तो कर रहा है। एक और बार कर लेते हैं। मुझे तो जहाँ तक याद है मैंने सब सही करा है, फिर भी मैं एक और बार कर देता हूँ। आई डोंट नो। ये भी नहीं चल रहा। मैंने फाइल तो सही बनाई है ना? हम्म। हाँ चला, ठीक है। कभी कभार क्या है, ब्रेन कंफ्यूजन में आ जाता है। चलो कोई नहीं, बस आप डरा करो मत, करा करो बस कोड। इंट मेन फंक्शन बनाया हमने, इंट लिखा ए कॉमा बी, ठीक है। हमने सबसे पहले इंट कर लेंगे सम इक्वल्स टू 0, ए कॉमा बी,
सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी आउट सम इज रिटर्न 0। ठीक है, करके देखते हैं कोड क्या चल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या मिस्टेक आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं सीन भी कर दिया, सम भी कर दिया, सम की वैल्यू। चलिए एक मिनट सिंपल ही करके देखते हैं क्या चक्कर है। मैं आपको कुछ सिखाने वाला था पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सम 5 हो गया, सम इक्वल्स टू 0। इसमें तो चल रहा है। ए कोमा बी। अच्छा अच्छा, अब समझ में आई मैंने मिस्टेक क्या की। आई नो, मैं समझ गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभार क्या छोटी सी एरर भी दिखती नहीं है जब आप मल्टीपल प्रेशर्स में आ जाते हो ना। मैं भी बता देता हूँ खाम। हाँ, देखो मैं बता देता हूँ। मेरी मिस्टेक थी, मैं यहाँ कॉमा लगा रहा था पर जिसकी वजह से वो एरर आ रही थी और मैं ये करना था। मैं भूल रहा था, मैं कह रहा था क्या कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये चीज मैं एरे से करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ माई मिस्टेक कि मैंने छोटी सी एरर हो गई, पर मैं अपनी एरर को माफी मांगता हूँ। एंड अब मैं आपको एरे से समझा देता हूँ। इंट मेन, इंट ARR 5 2 कोमा 4 कोमा 6। अब इसमें हमने एरे डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक इनपुट में हमने पिछली बार लिया था, ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी को आंसर लेना है। ठीक है, ऐसे हमने डाल दिए, 5 एरे इंसर्ट कर दिए। फिर हमने इंट सम इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, अब हमने आइटरेट कर रहे हैं। आइटरेट करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आइटरेट तो करना ही पड़ेगा जब ये चलेगा। आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल्स टू ARR आई। सिम नहीं है, सम है। ओके, सिम नहीं है, सम। सम सी आउट सम इज सम रिटर्न 0। ठीक है, प्रिंट करवाते हैं और इन सब की वैल्यू 30 है। ठीक है, हाँ ये हो गया एडिट। अब आ जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन निकालने का। एरे से कैसे निकालेंगे? एरे 3.c++। ठीक है, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस SGD इंट मेन फंक्शन
इंट ARR 5 12 3 7 9 1 int mass equals to ARR 0 minimum ARR 0 4 int I equals to 1 I less than 5 I plus plus if ARR I less than mass equals to ARR I and if पूरा कोड समझाऊंगा आपको, पहले एक बार कर लूं फिर मिनिमम, अरे यार मिनिमम इक्वल्स टू ARR I C out maximum is mass and L. C out minimum is minimum and L. रिटर्न 0। ठीक है, इस पूरे कोड का मतलब क्या चल रहा है कि इफ ARR, हमने 5 एलिमेंट का ARR बनाया और हमें ढूंढना है इसमें मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। ठीक है, तो हमने मैक्स को भी हमने ARR 0 पर रखा है और मिनिमम को भी हमने ARR 0 पर रखा है। ठीक है, अब हम लूप चला रहे हैं, पूरा इटरेट करवाएंगे। ठीक है, ARR आई पहले हमने 0 पुट करा और देखा जो अपना 12 है उससे बड़ा है या छोटा है, ये छोटा है तो ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जानी है। हम इसमें गए, इसमें हाँ ये बड़ा है भाई, मिनिमम फाइंड करने के लिए दो कंडीशन अलग अलग फाइंड कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये मिनिमम वाला इस पर आ जाता है और मैथ्स वाला इस पर रहता है। फिर हम वापस गए, हमने 7 से देखा, भाई 7 बताओ भाई, 7 बोल रहा है नहीं भाई 12 ही बड़ा है। ये बोल रहा है 3, नहीं भाई अपना 3 ही छोटा है। फिर हम वापस आइटरेट करें 9 पे, तो अभी 12 या 3 पे ही रहा। फिर हम 1 पे गए आइटरेट होकर, तो 12 वाला बोला हम तो मैक्सिमम है भाई 12 पे ही जाएंगे, पर ये वाला बोल रहा है भाई 3 से तो छोटा है 1, तो हम इस पर मूव कर जाते हैं और ये 12 आ जाता है मैक्सिमम और 1 आ जाता है मिनिमम, और ये प्रिंट हम करवा देते हैं और फिर एज आ आउटपुट मैक्सिमम इज 12 एंड मिनिमम इज 1। ओके, ARR AI 4.C++ as include IOStream using namespace SGD। अब हम लीनियर सर्च पे जा रहे हैं कि हम लीनियर सर्च कैसे करेंगे। लीनियर सर्च का मतलब कुछ नहीं होता, एरे में हम एक एलिमेंट ढूंढते हैं पूरा 1 बाई 1 करके, बस जैसे बता रहा। ARR हमने वापस 5 का ही डिक्लेयर करा, अब चाहो तो 10 का कर लो, 100 का कर लो, आपकी मर्जी जितने का करना है। मैं 5 का इसलिए कम लिखना पड़े, 100 में मुझे 100 बार वैल्यूज डालनी पड़ेंगी।
1,4,5,7, ठीक है। और इधर सेमीकोलन लगा लो आप, सीधी सी बात है। इंट की की मतलब हम की में हम वैल्यू डालेंगे, सपोज 4 डाल दिया, 5 डाल दी, अब इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है वो सर्च करेंगे। बूल बूल क्यों लिया हमने? प्रेजेंट है तो ट्रू कर देना, नहीं है तो फॉल्स कर देना, इसलिए फाउंड। हमने ये डाटा टाइप है, हमने इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करा है फॉल्स, अगर फाउंड है तो फॉल्स कर देना। सी आउट, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ठीक है। अब जो सर्च करेंगे, अब या सर्च भी लिखूं, चलो लिख देते हैं टू सर्च, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सी इन वे 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। फिर आगे चल रहे हैं, सॉरी हमने की नाम से लिया था ना कि वे नाम से, तो की। अब एडिट करेंगे, इधर एक एक एलिमेंट देखेंगे ये है कि नहीं है। तो इफ कंडीशन लगाई हमने, ए आर आर आई इक्वल इक्वल बराबर ही होने चाहिए, जब फाउंड को कर दो आप ट्रू, नहीं तो हमेशा रहेगा फॉल्स, ठीक है। और यहां से कंडीशन कर दो ब्रेक। एक और बार हम आपको कोड अच्छे से समझाएंगे। फिर इफ अगर फाउंड है तो सी आउट एलिमेंट इज फाउंड, नहीं तो एल्स सी आउट एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ठीक है। फिर रिटर्न 0, समझे। अब हम कोई भी एलिमेंट डाल देते हैं, सपोज हमने 5 ही डाल दिया, एलिमेंट फाउंड। 45 डाला, नहीं है भाई फाउंड, ठीक है। अब कैसे, एक और बार समझा देता हूँ। इंट मेन इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट ARR, हमने प्रिंट करा, की बताओ, की हमने डाला, की का मतलब ये 45 डालना है, ठीक है। बुल फाउंड, फाउंड में हमने पहले फॉल्स प्रिंट कर दिया, इधर जाके हमने चेंज कर सकते हैं, अगर की मिल जाती है और ब्रेक यहीं कर देंगे और ये कंडीशन यहीं पे खत्म हो जानी है। इफ एलिमेंट इज फाउंड एल्स नॉट फाउंड, अगर ये कंडीशन आगे चलती है फाउंड वाली तो ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं चलती है ब्रेक ब्रेक हो जाती है तो ये वाली कंडीशन हो जानी है, नहीं होती है ब्रेक तो ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जानी है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सब। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा व्यूज बढ़ाओ। ओके, आज के लिए बाय बाय।